हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन और मून साइन है वृषभ राशि यानी कि टॉरस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, और रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है और तभी आपको प्रेडिक्शन जो है एक्यूरेटली समझ आएगी। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, मैं 3 डेक से देखूंगी, पहले टैरोट से देखूंगी, देन गाइडेंस और मैसेज आपके लिए क्या आते हैं इन 2 डेक से भी देखूंगी। ओके, तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। चलिए बताइए टैरोट्स की मेरे व्यूअर्स के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा उनके लिए अगस्त 2024 का महीना। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Queen of Wands, the Devil। ओके, चलिए तो ओवरऑल ये महीना अगर कहूँ आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से आप स्ट्रेस में रह सकते हो। ओके, इस महीने में। और स्ट्रेस में रहने का कारण किसी किसी के लिए फाइनेंसेस है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, क्योंकि ये देखिए एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना होगा। ओके, तो पहली बात, आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करेंगे आप में से कुछ लोग, क्योंकि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। हो सकता है आप जगह जगह इंटरव्यू दो ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। बिज़नेस आप बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए इस महीने में कि आप बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो है सोचो, बहुत मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क करो। तो ऐसा हार्ड वर्क आप करते हो दिखाई दे रहे हो। साथ ही ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कोई कमी है, नहीं, इतना पैसा तो है कि आप एक नॉर्मल अच्छे से लाइफ जी सको। मतलब ऐसा नहीं कहूँ कि बहुत लग्जरी आपकी लाइफ में है, लग्जरी भले ही ना हो लेकिन फिर भी अगर आप किसी बिल्कुल लो फैमिली से अगर खुद को कंपेयर करोगे तो आप कंपैरिजन में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड पाओगे, क्योंकि आपके पास गुड हेल्थ है, वेल्थ भी है, इतना है कि आप अपनी फैमिली को पाल सकते हो, खाना आपको मिल रहा है 2-3 टाइम का, कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। तो आप पैसों के लिए थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन के लिए मे भी अप्लाई करें और किसी किसी को प्रमोशन मिल भी सकती है। कुछ बड़ा मनी का फ़ायदा भी इस महीने आपके लिए पॉसिबल है, तो यस, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए इम्पॉर्टेंट कि आपको ग्रेटफुल रहना है उस चीज़ के लिए जो अभी ऑलरेडी आपको ईश्वर ने दे रखी है। चाहे वो आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, उसके प्रति आपको ग्रेटफुल रहना है। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपकी जॉब है तो उस जॉब को कोसना नहीं है। भले ही आप नई के लिए ट्राई करो, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि कर्ज करो, कहो अरे मैं तो परेशान हूँ इस जॉब से। कोई नेगेटिव शब्द आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए उसने आपको इतने साल, इतने महीनों तक खिलाया है,
आपके पास आज जो कुछ भी है वो उसी जॉब उन्हीं पैसों की वजह से, और वो उसमें आपने अपनी एनर्जी भी दी है, आपने बहुत मेहनत की है उस चीज़ के लिए, तो उसे कर्ज करके, उसे कोस कर छोड़नी नहीं है जॉब, ठीक है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप वो अचीव ज़रूर कर लोगे जो आपके डिज़ायर है लाइफ में, ओके। तो थैंकफुल रहने की आदत डालो, रोज़ भगवान से 5 बार 10 बार जब भी आपको पास कोई चीज़ आती है उसके लिए थैंकफुल रहो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है उसके लिए थैंकफुल रहो। सुबह उठते हो, रात को सोने से पहले खाना आपकी थाली में आ रहा है उसको थैंक्स कहो। पानी है आपके पास साफ़ पीने के लिए उसके लिए, आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए उसके लिए, आपके पास ये फ़ोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, ओके। तो थैंकफुल जितना रहोगे उतना आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उतनी ज़्यादा आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़। साथ ही कुछ लोग अकेले रहना इस महीने में पसंद करेंगे बजाय इसके कि सोशलाइज हों ज़्यादा, ओके। या कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी रहेंगी कि आपको मतलब कि थोड़ा अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद आएगा बजाय लोगों से मिलने जुलने के, तो आप अकेले रहोगे। थोड़े से कुछ लोग परेशान भी लग रहे हैं रिलेशनशिप और पैसों को लेकर, लेकिन अगर आपको अच्छा रिश्ता करना है अचीव, तो उसके लिए आप जो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में रिश्ते हैं उनको थैंक्स कहो, ओके। ओरली कहो, मन में कहो। जब किसी आपके दोस्त का मैसेज आता है बजाय इसके कि इसने मुझे क्यों मैसेज करा, उनके लिए थैंकफुल रहो। आपके पेरेंट्स का मैसेज फ़ोन आता है आपके पास, ये मत कहो कि अरे आपने इस वक्त कर लिया, मैं सो रहा था, सो रही थी, बिज़ी था, बिज़ी, समथिंग लाइक दिस, ओके। आप थैंकफुल रहोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप फिर वो रिश्ता भी अचीव कर लोगे जो आप डिज़ायर्ड है, ओके। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल सिंगल्स के साथ स्पेशली अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की उन्हें ज़्यादा चिंता होती है बजाय जो आपके दोस्त हैं और रिश्ते नाते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो अभी है पहले उसको ब्लेसिंग्स दो, उसके लिए खुश रहो, हैप्पी रहो उनके साथ, रोना नहीं है, ओके। क्योंकि जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहेगी फिर आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसलिए जो है उसको जितना थैंक्स कहोगे वो आपकी लाइफ में रहेंगी भी चीज़ें, साथ ही नए रिश्ते भी अच्छे आपकी ज़िंदगी में आते जाएंगे। किसी किसी का यहाँ पर शादी का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली बन रही है, फिक्स हो सकती है आपकी शादी, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। किसी किसी के लिए पॉसिबल है, कोई अपना घर बना सकता है इस महीने, आपको डिज़ायर होम हो सकता है कि मिल जाए, ओके। एंड कुछ लोग अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि आप कहीं जा रहे हो अपनी फैमिली से दूर, तो ये भी आपके दुखी होने का थोड़ा सा रीज़न शायद रहे कि आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है, उनसे किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में आपको पैसों के लिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी वहाँ जॉब लग गई है, और इसलिए भी आप थोड़े से दुखी रह सकते हो कि थ्रू ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप एक पेट लवर भी कुछ लग रहे हैं, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई हो या आपका कोई पेट हो इस तरह से, तो आप अगर उनको फीड कराते हो इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में चाहे वो डॉग है, कैट है, बर्ड्स हैं, उनके थोड़ा दाना डालो, रोटी डालो, उनको फीड कराओ, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ओके। क्वीन ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिख रही है, ख़ास करके अगर फीमेल है और अगर आप अनमैरिड हो, ओके। वैसे तो ये एक जनरलाइज रीडिंग है, मेल फीमेल से मतलब नहीं है, बट मोस्टली कहूँ तो अगर आप फीमेल और सिंगल हो तो यहाँ हो सकता है कि आपका अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओके। और अगर नहीं है तो आपका होना ज़रूर चाहिए। थोड़ा सा पूजा पाठ करो, जिस भी धर्म के हो आप उस हिसाब से अपने चलो, ओके। अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी फ़ीमेल्स की लाइफ में स्पेशली एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और जो मेल हैं उनके लिए भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है, जो शादी का मैंने कहा था, ओके। फीमेल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है ये चीज़। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए हो तो आपको उस बैड एडिक्शन को इस महीने छोड़ना पड़ेगा परमानेंटली, ओके। ध्यान रखिए। अब बैड एडिक्शन क्या है? बैड एडिक्शन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि
नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो। मतलब आपको अगर कोई कहे कि पॉजिटिव सोचो तो आप एकदम उन्हें चीज़ें गिनाना शुरू कर देते हो, देखो मेरी लाइफ में ये ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊं, जब रियलिटी में नहीं है। ओके, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि रियलिटी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा तो पॉजिटिव होने की कोशिश करो, एटलीस्ट पूरी तरह से चेंज नहीं होती हैं चीज़ें क्विकली, ठीक है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे ही सही चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। ओके, इस चीज़ पे आपको बिलीव रखना चाहिए। टाइम लगता है। अगर आप किसी चीज़ से, बीमारी से 10 साल से बीमार हो तो प्रॉब्लम आप ये नहीं सोच सकते कि 10 दिन में, 10 महीने में सही हो जाएगी। किसी किसी के साथ हो भी जाती हैं कि जल्दी हो जाए। ओके, वो उनका खुद का कर्म भी है, उनका बिलीफ सिस्टम भी है और उनकी मेहनत भी है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना होगा। ओके, तो ये एक बैड एडिक्शन किसी किसी में है कि आप नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो बजाय पॉजिटिव चीज़ों के और ब्लेसिंग्स के, ठीक है, जैसे कि मैंने बीच में कहा भी था। नेक्स्ट इज़ बैड एडिक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी को पर्सनलाइज में नहीं सोचना है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ हो सकता है कोई आप में से ड्रिंक करता हो, ड्रग्स कंज्यूम करता है, तो आपको इस लत को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नकारात्मक दोस्त है जो आपको गलत रास्ते पर, हो सकता है, इस महीने चलने के लिए फोर्स करें। गलत रास्ते बहुत सारे होते हैं। अगर आप मान लीजिए शराब सिगरेट से दूर रहते हो, इन बुरी चीज़ों से, ऑफ कोर्स, ठीक है, और कोई आपको फोर्स करे कि नहीं एक ड्रिंक ले लो, कुछ नहीं होता, ट्राई तो करो, अच्छा लगता है, इस तरह से, तो आपको उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, क्योंकि कोई लोग आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए भी फोर्स कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है, तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, आपको एटलीस्ट लाइफ तो एंजॉय करनी चाहिए और आप जाओ और किसी के साथ रिलेशन बना लो। इस तरह की गलत एडवाइस अगर कोई आपको देता है, ठीक है, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। ऐसी गलत दोस्तों से प्लीज़ आप दूर रहना जो आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। ओके, अगर आप, जैसे नेगेटिव थॉट हो गई, ड्रग्स वगैरह का मैंने बता दिया, रिलेशन का बता दिया। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, ओके, कोई आपको बहुत एब्यूज़ मतलब करता है, टॉर्चर करता है, और आप उस इंसान को फिर भी छोड़ नहीं रहे हो इस उम्मीद में कि ये मेरे साथ शादी कर लेगा। ओके, अगर आप सिंगल हो स्पेशली, या कई बार मैरिड लोग भी फंस जाते हैं किसी गलत चीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर, तो आपको प्लीज़ ऐसे गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको लॉयल रहना है, आपको अच्छा चरित्रवान, अच्छे कैरेक्टर का रहना है हमेशा। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि गलत चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है वो गलत ही होता है। आप फालतू में एक ऐसा स्ट्रेस अपनी लाइफ में ले आते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, खुद इन्विटेशन मतलब प्रॉब्लम्स को देना, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ उस रिलेशन को भी छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, वो आपसे शादी नहीं करेगा। ओके, वो हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो, आप के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, मतलब वो लॉयल पर्सन नहीं है। ओके, तो आप प्लीज़ डिसाइड करो कि आपको सही रास्ते पर चलना है, सही कैरेक्टर का रहना है, और गलत लोगों से, गलत लोगों की संगत से दूर रहने की यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरत है। कोई अगर आपको फोर्स भी करे किसी भी चीज़ के लिए, आपको उनके प्रभाव में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है। ओके, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप लाइफ पे कंटिन्यूसली ग्रो भी कर लोगे, स्टेबिलिटी भी आएगी। इसीलिए स्पेशली ये जो आपके लिए मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महीने में। एंड अगर आपको कलर्स की एडवाइस दूँ इस महीने में, तो आप अगर येलो, क्रीम, ऑफ वाइट शेड्स के कपड़े ज़्यादा पहनोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, येलो में कोई भी शेड ले लो, वाइट ले लो, ग्रीन ले लो, वो सारे कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन ब्लैक कलर को स्पेशली कहूँगी कि आप अवॉइड करना, ठीक है।
इस महीने में, अगस्त के महीने में ब्लैक कलर अगर आप अवॉइड करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ आप फर्स्ट मूव से यहाँ पर मतलब है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ऑफ कोर्स अप्लाई करो जॉब के लिए। ओके, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो लोगों से कहो, शादी के लिए अगर आप चाहते हो तो लोगों को कहो कि हाँ आपको शादी करनी है, अपना उन्हें बायोडाटा दो और फिर उनसे डिस्कस करो। ओके, अगर आप किसी को पसंद करते हो देन आप उन्हें प्रपोज़ कर दो, लेकिन ध्यान रखिए कि गलत बातों में नहीं फंसना है। ओके, गलत बातों से मतलब ये नहीं हो कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तो किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है। आपको बहुत बहुत अलर्ट रहना है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस महीने में। ओके, नेक्स्ट इज़ अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जीत आपकी निश्चित है। ओके, बैलेंस में लेकिन आपको रहने की ज़रूरत है, जीत हो जाएगी आपकी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आप जिनसे प्यार करते हो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कोई नेगेटिविटी की ऐसी बात नहीं है। बस आपको अपनी सोच को जितना अच्छा रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आप इमोशनल काफ़ी रहोगे इस महीने, इसीलिए मैंने कहा कि किसी के प्रभाव में आकर किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो कि आप इमोशनल होकर कोई गलत फ़ैसला ले लो इस महीने। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको खुद को अपने पास्ट से कंपेयर नहीं करना है कि पास्ट में अगर मेरे साथ गलत हुआ तो आगे भी गलत होगा। एक ये जो जजमेंट वाला रहता है ना कि हम हर चीज़ को जज करते हैं, ऐसा आपको नहीं रहना है। ओके, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इमोशंस में बहकर कोई गलत फ़ैसला लो और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करो। ओके, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जहां लोग आपको फोर्स करेंगे कि आप ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और आपको पता होगा कि ये गलत चीज़ है। लेकिन कई बार होता है ना, लोग दोस्ती के चक्कर में हर गलत चीज़ को भी मान लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं रहना है प्लीज़। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। यस, ये जो फर्स्ट मूव वाला आपके लिए आया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप किसी को पसंद करते हो ऑफकोर्स उन्हें बता दो कि आप उन्हें कितना पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो। लेकिन उस इंसान को आपको पहले थोड़ा सा परख लेना होगा। उनकी मतलब गलत बातों में नहीं आना है कि प्यार के नाम पर वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो करना हो शादी के बाद ही कीजिए, उससे पहले ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ टेक रिस्क एडवेंचर लाइज है। थोड़े बहुत आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क यही है कि आपको किसी चीज़ में फर्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपके लिए कहा था ना कि हो सकता है किसी की जॉब बाहर लग रही है, तो आप फैमिली से थोड़ा सा दूर हो रहे हो, और तो आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि जॉब है भाई, अर्निंग्स आपको करनी है, किसी को बड़ा घर बनाना है, तो ये चीज़ तो देखिए नेचुरल है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा इस महीने में। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। यस, आपको इस तरह का एटीट्यूड लाइफ में लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि आपकी लाइफ में मैजिक पॉसिबल है, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। आपको विश्वास रखना होगा कि ज़िंदगी में प्यार भी होता है और मिरेकल्स भी पॉसिबल हैं। ये मत सोचो कि कोई चीज़ असंभव है लाइफ में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू टू डू बेटर एट लाइफ। यस, तो आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप अगर अभी जॉब नहीं करते हो तो प्लीज़ अप्लाई करो, जॉब करो, आपकी सुनी भी जाएगी और आपका जो माइंड है ना वो अलग तरह से काम करेगा। तो आपको अपना थोड़ा सा आज़ाद रहने की ज़रूरत है, और आज़ाद आपको बुरे रिलेशनशिप से भी रहना है इस महीने। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई गलत लोग आपकी लाइफ में है देन प्लीज़ लीव देम, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए सही नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए लाइफ में इस महीने में, अगस्त के महीने में। और
यस स्पिरिचुअल रहो। और अगर कोई बुरी आदत है आपकी जिसका आपको पता है इस वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, और जो चीज़ आपको सिर्फ आंसू दे रही है, उन चीज़ों से, ऐसे लोगों से आपको दूर होना होगा, छोड़ना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2024 की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।